इलेक्शन था, इलेक्शन में किसी को भी फ़ायदा हो सकता था। अगर एक पार्टी को आप निकाल दे, जैसे इस वक्त कोशिश हो रही है कि पीटीआई को बाहर रखा जाए, इमरान खान को बाहर रखा जाए, तो हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि फ़लाँ को फ़ायदा होगा, फ़लाँ को हो सकता है किसी भी पार्टी को फ़ायदा हो। अगर आज इमरान खान को बाहर रखा जा रहा है, उस वक्त तो आज केस में बात हुई कि नवाज शरीफ को अंदर रखने का कहा गया, तो इसका मतलब है इमरान खान को फ़ायदे के लिए किया गया। नहीं, ज़रूरी नहीं हो सकता किसी और को फ़ायदा हो। देखो ना, उस वक्त तो नहीं आप कह सकते किसको फ़ायदा। आज मैं कैसे कह सकता हूँ कि इमरान खान को बाहर रखने का किस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये तो इलेक्शन ही फैसला सर, करेगा। इमरान खान कहते रहे ना एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और वो कहते रहे हम सेम पेज पे मैं हैं। उनकी स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो नहीं करूँगा। बट वो तो कहते रहे, बादी नज़र में लगता वही है कि इमरान खान नहीं, को फ़ायदा था। ऐसे काम हैं? बादी नज़र क्या, वो कहते हैं ये सब हियर से हो जाता है। हमारा तो बाजवा सारा करेक्टर तो पीछे बाजवा, तो आपने बाजवा का नाम फिर क्यों नहीं लिया, बताया नहीं? पूरा करेक्टर थे, बाजवा का नाम मैंने तो दिया था, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने नहीं माना, यानी बाजवा भी किरदार थे इसमें। जाहिर है, लेकिन बहरहाल कोर्ट का कुछ और ख्याल है कि जी जब तक स्पेसिफिकली उसकी स्टेटमेंट ना होती है तब। ओके, थैंक यू सर। तो उसके बाद के हालात का तो देखें, हमें डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही एक जज की हैसियत से मुझे ये पता हो सकता था कि जी के वो उनका बेनिफिशरी कौन है और क्या उनकी प्लानिंग है। जो चीज़ मेरे सामने अनफोल्ड हुई मैंने उसी का तज़किरा किया, एजम्पशन के ऊपर या गैस मैंने नहीं किया कोई। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब, आपने एक मुश्किल वक्त काटा, आपने तकरीर करके इंकशाफात किए, उसके बाद आपके खिलाफ एक रेफरेंस बनाकर बगैर सुने आपको निकाल दिया गया। आप पीछे नहीं हटे, आप फिर भी डटे रहे, अपनी पिटीशन लेके आए। आज कल के इन्हीं जजेस के इसरार पर आपने नाम भी, पार्टी भी बना दिए, और आज आपको कहा गया कि आप क्या सिर्फ अपनी पेंशन के लिए कर रहे हैं सब कुछ। कैसा लगा वैसे आपको ये सुन के अपने बारे में? देखें, मेरे अगर किसी दुनियावी मनफत के लिए बात होती तो मुझे तो ये ऑफ़र थी कि हम आपको सितंबर 2018 में चीफ़ जस्टिस बना देते हैं। मैंने वैसे 26 नवंबर 2018 को मैं एलिजिबल हो रहा था टू बिकम चीफ़ जस्टिस, और पेंशन के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये सारा कुछ जद्दोजहद जो मेरी सारी है ये पेंशन के लिए है। मेरी ये सारी काबिश जो है अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है, और जमहूरियत के उसके फ़्लो के लिए है। बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 साल हो गए हैं मुझे इस जद्दोजहद में करते हुए, बल्कि ये इनफैक्ट तो ये नवंबर 2016 से शुरू हो गया था मेरे ख़िलाफ़ सारा सिलसिला। तो मैंने इतना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, फ़ेस किया है, मेरी फैमिली ने फ़ेस किया है, अभी तक हम फ़ेस कर रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो गया हूँ इन्हीं हालात की वजह से। तो पेंशनरी बेनिफिट इज़ नॉट मेरे लिए कोई, मुझे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर कर लें, जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, मुझे भले पेंशन ना दें। आपको ऐसा लगता है कि कल जो सोच थी इदारों की कि किस तरह से सियासत को मैनिपुलेट करना है, सब कुछ करना है, अदलिया को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, जो सज़ाएं दिलवा रहे थे आज वो सज़ाएं ख़त्म भी करवा रहे हैं, तो इदारे की सोच आपको लगता है बदल गई है, या आप लगता है कि इदारे की सोच का जिसे कहते हैं रिसीविंग एंड पे कोई और है और बेनिफिशरी? देखिए, उस वक्त मेरी जो भी मेरा ओपिनियन था, जो मेरे साथ एक चीज़ डायरेक्टली हो रही थी बतौर जज हुई, जो मैंने उसका तज़किरा किया। लेकिन अब एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज नहीं होता, महज किरदार बदलते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इमरान खान को या पीटीआई को फ़ायदा होगा, आपने जीप के निशान का जिक्र किया है, हमें तो उस वक्त से समझ ये आ रहा था इमरान खान को लाया। देखिए, कम अज़ कम उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये अल्टीमेट ये किसके देखें, क्योंकि इलेक्शन के नताइज में तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सरियत नहीं ले सके थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें सबको पता है और कोर्ट को भी पता है,
और अगर कोर्ट ये समझती है मुनासिब के जी के बेनिफिशरी को नोटिस करना है तो कोर्ट कर दे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन उस वक्त की बड़ी जमात तो नून लीग थी, उसको तोड़ने के लिए जीप मेरा का निशान नून बनाया गया मेरा था, नून लेकिन लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान खान भी थे फिर इसका मतलब? आपने पीटीआई के रहनुमा को वकील किया है और पीटीआई के रहनुमा हामिद खान अपने लीडर इमरान खान का नाम ज़ुबान पे नहीं ला सकते, तो आप नहीं समझते कि ये पीटीआई के रहनुमा के तौर पे उनकी मजबूरी थी कि वो बेनिफिशरी का नाम ना लेते? नहीं जी, वो यहाँ पे जो है वो पीटीआई के रहनुमा के तौर पर पेश नहीं हो रहे। हामिद खान साहब मेरे मौसन हैं, वो मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए जब एक पत्थर भी जो है ना वो पनाह मांगता था, और जब ये गैज़ व गज़ब का दौर था, जबर व सितम का दौर था, उस वक्त से मेरे साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। और वो यहाँ पर कम अज़ कम मेरे केस में पीटीआई के लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक कौंसल की हैसियत से, बल्कि मेरे बड़े भाई की हैसियत से पेश चीफ होते हैं। जस्टिस बार बार कह रहे थे कि आप सिर्फ पेंशन में मुराद लेने आए हैं, तो मैं अटॉर्नी जनरल से कहलवा के आपको पेंशन दिलवा देता हूँ, तो इस पर आपने कोई अपना मैंने अभी कहा है जी कि अदलिया की आज़ादी को सिक्योर कर लें। जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनको उनके मंतकी अंजाम उनको तक पहुँचाएँ, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। भले मुझे पेंशन ना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन कल का जो रवैया था और आज का, थैंक यू सर, तब्दीली नजर आई? थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस तो गुजर गया है, फैसले अच्छे भी हुए हैं, कुछ गलत फैसले भी हुए हैं। और आप क्या समराइज़ करते हैं 2023 सुप्रीम कोर्ट के साल के हवाले से कैसा रहा? मेरे लिए ये बहरहाल एक यही मैं कह सकता हूँ कि 2023 का साल अदलिया के लिए काफ़ी मुतनाज़ा रहा, और बस एक तनाव की कैफियत महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये एक तासर कायम हुआ कि यहाँ के जजेस में ग्रुपिंग है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। और बाकी ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स के हवाले से तो फ़ैसले होते ही हैं, वो रूटीन में होते ही हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या पॉलिटिकल नेचर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैं, उसमें असल में पता चलता है किसी भी जज के हवाले से। तो बस मिले जुले ही चीज़ें हुई हैं, कोई मैं इसको इतना मसाली साल नहीं कह सकता। ऐसे जो जजेस की ग्रुपिंग सामने आई है, आप समझते नहीं है एक अदारे की जो है शनाख्त है उसके ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है? ये बहुत तकलीफ दह बात है। मैंने अर्ज़ की है कि ये तासर भी कायम होना कि जजेस जो है वो आपस में तकसीम है या ग्रुप बंदी का शिकार हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात है। और बेंच की कंपोजिशन से आप अगर किसी केस के नतीजे को पहले अखज़ कर लें, ये भी तकलीफ दह बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गुड टू सी यू भी कहा जाता रहा, और बड़े बड़े से जो है केसेस की समात भी फिक्स नहीं होती रही है, तो एक मेरिट नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो नाम ही मेरिट का है, और सुप्रीम कोर्ट में तो तमाम केसेस की फिक्सेशन, डिसीजन, डिस्पोजल सब कुछ जो है मेरिट के ऊपर ही होना चाहिए, और यही मेरा ख्याल है जज साहिबान कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सर। कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में जिन लोगों को नोटिस होना ज़रूरी था उनको नोटिस होने का ऑर्डर कर दिया गया इंशाल्लाह, और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अच्छा सर, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि आप तो दोबारा बहाल नहीं हो सकते, लेकिन आपकी पिटीशन का क्या मकसद है? यही कि इदारों में कुछ इस तरह अशखास होते हैं जो अदालतों पर असरअंदाज होते हैं? देखिए, जिस वक्त मेरी रिमूवल हुई उस वक्त मेरे टेन्योर के 2 साल 8 महीने और 20 दिन बाकी थे, और जाहिर है मैंने उस वक्त ये पटिशन फ़ाइल की थी अक्टूबर 2018 में ही। और जो फार्मर चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने 2-3 दफ़ा ओपन कोर्ट में कहा था कि हम इस केस का फ़ैसला इनकी रिटायरमेंट से पहले कर देंगे, जो 30 जून 2021 को ड्यू थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और अब ज़ाहिर है मैं री इंस्टेट तो हो नहीं सकता, मैं क्योंकि 62 साल से ज़्यादा की एज मेरी हो गई है, तो लेकिन वो जो एक विंडिकेशन का एक इशू है, और प्लस बुनियादी तौर पर तो वही है, और प्लस ये कि आया सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस हद तक लेके जाती है
कि जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में, जजेस से मुलाकातें करने में और उनको किसी न किसी अंदाज से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और अगर कार्रवाई होगी तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर होगी, और अगर नहीं होती तो फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सर एक बात जो हुई सर बार बार हुई थी, वो ये कहा गया था कि आप तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़ा होना चाहते हैं या क्या होना चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जब आपने कहा तो इस मामले को बहुत आगे तक इमरान खान तक वो जाना चाहता था, तो आप अपना केस जो है वो इसी अंदाज में चलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि तारीख बिल्कुल दुरुस्त हो? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तारीख की दुरुस्त सिमत में उस वक्त खड़ा हुआ हूँ जब कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खड़ा होने के बाद लोगों को भी जुर्रत मिली, और थोड़ा सा लोग आज जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में बातें कर रहे हैं इस हवाले से, इसकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ और मैं तारीख की दुरुस्त सिमत में हूँ। ये बिल्कुल गलत तासुर है कि मैं महज अपने पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जिन लोगों के ऊपर आपके इल्ज़ामात हैं उनको आप पार्टी बनाएं, और उस हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी। हमने उसमें नाम दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड COAS, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे, ब्रिगेडियर फैसल मरवत, ब्रिगेडियर ताहिर वफ़ाई रिटायर्ड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के थे जो अरबाब आरिफ ख़ान, और साबका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद अनवर ख़ान कासी साहब। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज के की नज़र में ये था, क्योंकि डायरेक्टली जिन लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया हम सिर्फ उनको नोटिस करेंगे, और चार उनमें से लोगों को नोटिस हुआ है। जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, अरबाब आरिफ ख़ान साहब और चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी साहब। अच्छा